हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप केमिस्ट शॉप की सेल रिटर्न एंट्री करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, जिसमें कस्टमर ने जो भी खरीदा है या तो कुछ आइटम आपको उसके वापस करने होंगे या पूरा बिल वापस करना होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहे और देखें कैसे आपको जो है फार्मेसी शॉप में सेल रिटर्न की एंट्री करनी है। पूरे एग्जांपल के साथ हम देखेंगे सेल एंट्री क्रिएट करके, उसके बाद उसी सेल एंट्री से हम सामान को कुछ वापस लेंगे और कुछ पूरा रिटर्न ही हम करेंगे। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर को बाय करना है या सर्विसेज लेनी है तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम सिंपली एक बिल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम पेशेंट भी एक नया बना लेते हैं। सपोज हमने पेशेंट क्रिएट कर दिया जिसका मोबाइल नंबर 9898 से है और इसका जो भी नाम है, मान लो इसका नाम राहुल है, और जो भी एड्रेस है, डिटेल्स है, आप चाहें तो ये बाद में डाल सकते हैं। तो हम कैश में ले लेते हैं और जिस डॉक्टर के थ्रू भी इसकी बिलिंग हुई थी वो डॉक्टर भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लो डॉक्टर रहमान। उसके बाद हमने इसको 2 आइटमों की बिलिंग कर दी। एक ये आइटम है 4 क्वांटिटी और दूसरा आइटम हमारा 1 2 3 25 mg, इसकी भी हमने मान लो 3 स्ट्रिप की बिलिंग कर दी। हमने जो है ये 2 आइटमों की बिलिंग कर दी। उसके बाद कंट्रोल W से हम इसे सेव कर देंगे। ये बिल सेव हो गया और मैं अगर चेक करूं, ये देखिए जो भी बिल की डिटेल्स है, मान लो पेशेंट की डिटेल, जो भी पेशेंट का नाम है, डॉक्टर है, क्या आइटम हमने दिया, तो सारी डिटेल हमारे यहाँ पे ओके है। अब इसका जो मोबाइल नंबर है बस हमें ये ध्यान रखना है। अब कभी भी ये सामान अगर रिटर्न होता है तो 2 ही केस होंगे इसमें। पहला केस ये होगा कि या तो जो 2 आइटम आपने सेल करें, कस्टमर आपसे एक आइटम वापस करना चाहता है, या फिर हो सकता है किसी एक आइटम की कुछ क्वांटिटी वापस करना चाहता है, या दूसरा केस हो सकता है कि पूरा बिल आपको वापस करना है। तो वो कैसे करना है, इसके लिए जो है आपको आना है ट्रांजेक्शन के मेनू में, और ट्रांजेक्शन के मेनू में आपको अलग से स्पेसिफिक दिखेगा सेल रिटर्न। तो ट्रांजेक्शन में सेल रिटर्न, और यहाँ पे आपको रिटेल सी नोट में क्लिक करना है, सबसे पहला ऑप्शन है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डेट टाइप करनी है। मान लो अगर कल की डेट का बनाना है तो आप डेट भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करना है। अब यहाँ पे आपको उसी पेशेंट का मोबाइल नंबर डालना है सेव। तो मैंने यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर डाल दिया, तो ऑटोमेटिक उसका नाम और किस डॉक्टर के थ्रू ये बिलिंग हुई थी, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। उसके बाद फिर आपको एंटर करना है और यहाँ पे डॉक्टर सिलेक्ट करना होगा दोबारा से। तो हम डॉक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद अब देखो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब बस इसी को आपको समझना है ध्यान से, क्या है ये। पहला जो ऑप्शन है बैच सिलेक्शन, बैच सिलेक्शन में आप मैनुअल रखें, ऑटोमेटिक ना रखें। और जो दूसरा ऑप्शन है रिटर्न ऑफ बिल्स, रिटर्न ऑफ बिल्स को आप यहाँ पे बिल बाय बिल करें। जो ये मल्टीपल हो रखा है इसको माउस से क्लिक करके आप बिल बाय बिल कर दें और उसके बाद एंटर करें। और जो भी पेशेंट आपका जो बिल जिसके थ्रू वो रिटर्न कराना चाहता है वो बिल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि हमने जिसको जो बिल दिया उसका बिल नंबर ये। जैसे ही मैंने बिल नंबर यहाँ पे एंटर करा, ऑटोमेटिक जिस तारीख को भी हमने इनको बिल दिया था, वो मान लो अगर 2 दिन बाद आता है, 10 दिन बाद आता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो डेट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। फिर इसके बाद आप एंटर करेंगे कितने रुपए का वो अमाउंट था। ये जो बिल बना था 280 रुपए का बना था। ये सिर्फ हम एंटर कर रहे हैं, ऑटोमेटिक इसकी डिटेल आ रही है। अगर बिल नंबर कस्टमर के पास ना हो तो साइड में आप देख भी सकते हैं इस कस्टमर की जितनी भी जो डिटेल्स होगी, जितने भी जो बिल्स कटे होंगे वो सारे यहाँ पे आ गए। यहाँ से भी आप देख के डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे। अभी रीजन है, रीजन में कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा। अगर मैं देखिए खाली छोड़ता हूँ, यहाँ पे मस्ट है रीजन। अब रीजन कुछ भी हो सकता है कि उसके पास ऑलरेडी पहले से मेडिसिन है, या हो सकता है नियर एक्सपायरी है, या हो सकता है डंप है। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दें ताकि आपको इन फ्यूचर कभी रिपोर्ट देखें कि किस वजह से आपका सामान ज्यादा वापस हो रहा है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं। मैं डाल देता हूँ नियर एक्सपायरी, नियर एक्सपायरी का ये सामान चले गया इनके बाद। उसके बाद आपको एंटर करना है, फिर एंटर करना है। अब जैसे ही आपने जो बिल नंबर डाला था एंटर किया, तो मैंने सेल बिल इसीलिए जनरेट किया ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। इसमें देखिए हमने एक तो दी थी 3 स्ट्रिप और एक में दी है 4 स्ट्रिप। ये हमें सारी की सारी शो हो रही है, लेकिन पेशेंट आपसे कह रहा है कि जो 2 केस मैंने आपको बताई, या तो कुछ आइटम वापस होंगे, या स्पेसिफिक क्वांटिटी वापस होगी, या फिर जो है वो कंप्लीट बिल ही वापस होगा। तो मैं पहला बता देता हूँ, अगर कंप्लीट बिल वापस हो रहा है यहाँ पे स्पेस के बटन से उन आइटमों को आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा स्पेस के बटन से तो यहाँ पे चेक बॉक्स का साइन आ जाएगा। आप देखिए जैसे मैंने स्पेस किया चेक का साइन आ गया, स्पेस किया चेक का साइन आ गया। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये टोटली आइटम यहाँ पे लोड हो जाएगा, जिसमें सब कुछ जो भी रेट दिया हमने, जो भी क्वांटिटी दी, सब कुछ उसमें आ जाएगा।
तो ये पूरा का पूरा बिल वापस लेने के लिए। और दूसरा है कि हमें स्पेसिफिक सिर्फ नीचे वाला जो आइटम है, ये पहला आइटम सिर्फ हमें वापस लेना है इससे, और जो दूसरा है वो बिल्कुल सेफ है। हमने इस वाले से जो है इसका चेक साइन हटा दिया। अब इसमें 4 क्वांटिटी गई थी, लेकिन पेशेंट आपको बोल रहा है कि सिर्फ मुझे 2 ही क्वांटिटी वापस करनी है। तो यहाँ पे आप नीचे की साइड में देखेंगे कि क्वांटिटी एडिट करने के लिए आपको F2 करना है। तो जैसे आप इस पे F2 करोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप एंटर करेंगे, स्पेसिफिक वही आइटम आएगा, वही रेट आएगा और वही क्वांटिटी आएगी जो अभी आपने डिसाइड किया। और उसके बाद आप इसको कंट्रोल W से सेव कर देंगे, नॉर्मली जैसे अपने पुराने बिल को सेव करते हैं। बिल सेव हो गया। फिर उसके बाद आप इसको प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, जैसे कि ये प्रिंट आउट है, वही पेशेंट का नाम, वही डॉक्टर का नाम है, और जो भी आपकी कंपनी की डिटेल्स और जो आइटम आपने इनसे वापस लिया है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। कितने आइटम आपने वापस लिया है, क्या इसका जो है बिल नंबर, सेल रिटर्न का भी एक वो बनता है, तो ये है जो इसका क्रेडिट नोट बना है सेल रिटर्न का, और जो इसका हेडर है सेल रिटर्न वो यहाँ पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। इस तरीके से जो है आपका सेल रिटर्न हो गया। अब इसके अंदर भी कोई करेक्शन करनी है आपको, मान लो पहले जो आपने बनाया था उसमें क्वांटिटी कम ज्यादा करनी है, या पेशेंट आपका बोल रहा है कि नहीं मुझे पूरा बिल ही वापस करना था, तो दोबारा से आप जो है यहाँ पे अब आप जाएंगे सेल रिटर्न और यहाँ पे मॉडिफाई सी नोट पे क्लिक करेंगे और डेट मेंशन करेंगे, कौन सी डेट को आपने बनाया। उस पर एंटर करने के बाद यहाँ नीचे की साइड में आपको मॉडिफाई, प्रिंट, डिलीट ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है और एंटर, जो भी पेशेंट की डिटेल थी वो बाय डिफॉल्ट यही रहेगी, बस आपको उस पर एंटर करना है। एंटर करके मान लीजिए पेशेंट आपसे जो है ये कह रहा है कि नहीं मुझे 2 नहीं, मुझे 4 के 4 वापस करने, तो मैंने यहाँ 4 कर दी और कंट्रोल W से सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव कर दूंगा तो जो इसका रिटर्न जो बना है, पहले कुछ और अमाउंट था, अब पूरे 4 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अमाउंट है, और जो भी इसका बिल नंबर है, जो भी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। आपको पता लगा कि कैसे अब आपको अपने फार्मेसी में सेल रिटर्न एंट्री करनी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी फिर भी कोई आपकी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो कमेंट के थ्रू आप उससे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या पेड सर्विसेज लेनी है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।